कलकत्ता की पावन धरती पे भगवती माँ काली का भव्य मंदिर, जिसे लोग काली घाट के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में माँ का विकराल रूप विद्यमान है। माँ के 4 भुजा हैं, 3 नेत्र है, लंबी जीभ है। यह माँ सभी भक्तजनों के मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। पूरे विश्व के 52 शक्ति पीठों में से काली घाट शक्तिपीठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मेन मंदिर के जस्ट सामने एक प्रधान कुंड है। इसी कुंड में भगवती सती मैया के दाहिने पैर के 4 उंगली जो है कट के गिरे थे। इस कुंड में जो भी भक्त स्नान आदि करके भगवती का पूजा करते हैं, ये कलकत्ता की काली मैया की मंदिर है। ये बहुत साल पुराना है। ये बहुत साल पुराना है। ये कलकत्ता की काली मैया की ये कुंड पुकुर है, ठीक है। इसमें माँ का 4 उंगली गिरा था। वो जो पताका टांगा हुआ है, उसके मुंह में 4 उंगली है। इस स्थान पे भी है। यहाँ हर दिन बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। ये कालीघाट के कालिका मुनि का बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पूजा देता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होता है। हर दिन में बहुत सारे लोग आता है। किसी ओकेजन में बहुत सारे लोग आते हैं। मेला कब लगता है यहाँ? विशेष मेला लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा दक्ष भगवान शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किए थे। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया। फिर भी भगवती सती पिता के यहाँ बिन बुलाए ही चली जाती है। राजा दक्ष भगवती सती के सामने ही भगवान शंकर का बहुत ही घोर अपमान करते हैं। भगवती सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती है और अपने तपोबल से अपने शरीर को जला देती है। भगवान शंकर भगवती सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पे लेकर के वैरागियों की भ्रांति जो है चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगते हैं और पुनः भगवान विष्णु अपने चक्र से उसी पार्थिव शरीर को 52 टुकड़ा में जो है विभक्त कर देते हैं। वही 52 टुकड़ा जिस स्थान पे गिरता है वहीं पे शक्ति पीठ का निर्माण हो जाता है। वही 52 टुकड़ा में से एक टुकड़ा इस कलकत्ता के काली घाट में गिरा है। भगवती सती मैया के दाहिने पैर के 4 उंगली, जिसे हम लोग शांति देने वाली, घर परिवार शांत करने वाली ये महाकाली हैं। आज तक बिना बलि का कभी पूजा नहीं हुआ है। ये माँ काली को डेली बलि होता है, तब ये पूजा पाठ, भोग राग, श्रृंगार, धूप आरती नित्य दिन माँ काली का यहाँ होता है। जो भी यहाँ शरण में आ गए हैं सबका सुख शांति माँ काली देने वाली, सभी को शांत करने वाली हैं। यहाँ कोई खाली नहीं जा रहे हैं। ये माँ काली का वरदान है, आशीर्वाद है। माँ काली संसार के साथ है। माँ काली को 10 महाविद्याओं में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। काली घाट में भगवती काली माँ को नृत्य प्रतिदिन पुष्प अन्य श्रृंगार सामग्रियों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। काली घाट में शनिवार, मंगलवार और अष्टमी के दिन विशेष रूप से भारी संख्या में लोग यहाँ पे आकर के माँ का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ आदि किया करते हैं। इस स्थान में काली घाट में भगवती काली के सिवाय भी अन्य छोटे बड़े प्रतिमाएं यहाँ पे विद्यमान हैं, जिसका लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक पूजन पाठ किया करते हैं। यह माँ का गर्भगृह में जाने का मुख्य रास्ता है। भगवती काली माँ इसी गर्भगृह में जो है साक्षात
जागृत अवस्था में विद्यमान है, जिसका दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या तो में लोग आते एक्चुअली हैं। क्या हुआ था, यहाँ पे पहले सती का अंग था। सती का अंग जो है 51 फीट में जो सती का अंग गिरे, तो वो उसका एक पोर्शन यहाँ पे भी गिरा था। तो वो सपना से मिला था हम लोगों का जो पूर्व पुरुष है, हम लोगों का जो वंश मतलब पूर्व पुरुष है हम लोगों का जो पूर्व पुरुष था उन लोगों को मिला था, सपना मिला था कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो लोग गए थे उस टाइम, तो मतलब लगभग 500-600 साल भी पहले, इससे भी पहले। तो उस टाइम उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कूड़े घर जैसा होता है, जो हाट होता है, हाट के जैसा बनाया हुआ था। तो यहाँ पे सब जंगल फंगल थे यहाँ पे, और गंगा जो था, गंगा इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, यहाँ तक था लगभग। तो उस टाइम कोई राजा जा रहे थे, जो कूड़े घर जो हाट जो बोलता है जिसको, तो उसमें पूजा वगैरह चल रहा था। तो उसका साउंड, जो घंटी का साउंड है, वो सुन के उन्होंने वहाँ पे नाव जो है उनका रोका था। बिजनेस करने जा रहे थे उनके उस टाइम। तो यहाँ पे रोकने के बाद उन्होंने आके मन्नत मांगे कि मेरा जो व्यापार है वो अगर अच्छा रहेगा तो हम यहाँ पे आके एक छोटा सा मंदिर बना देंगे। तो जो एक्चुअल में उनका होता था, मतलब सोचिए कि 100 रुपया इन्वेस्ट करके 200 रुपया उनका अगर होता था, तो उस साल उनका हुआ था लगभग 10 गुना उससे ज़्यादा हुआ था, मतलब लगभग 1000 रुपया जैसा हुआ था। तो इसके बाद उन्होंने आके एक चाला जो मंदिर होता है, अभी तो 2 चाला बन गया है, अभी तो 2 चाला बना हुआ है, 2 चाला बना हुआ भी, और बहुत साल हो गया, 200-300 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो पर जो एक चाला मंदिर जो है वो बनाया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जब ये सब जगह से जंगल साफ होते गया, लोगों का बस्ती होते गया, गंगा छोटा होते गए, पर ये जो छोटा वाला गंगा है यही एक्चुअल गंगा है, ठीक है। उधर हाँ, तालाब में नहीं गिरे थे एक्चुअली, वो तालाब में जो थे वो माँ का जो मुंह है, वो मुंह था वहाँ का। तो वो मुंह के जो पत्थर है वो एक्चुअली तो स्टोन से बना हुआ है, ब्लैक स्टोन जो है, ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। तो वो ब्लैक स्टोन वो वाला उस पुकुर से मिला था, माँ का जो पुकुर है वहाँ से मिला था। वहाँ पे सतीकांक वहाँ पे नहीं मिला था, सतीकांक कहाँ पे मिला था वो हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि मतलब हम लोगों को मालूम है क्या गिरा था, वो भी हम लोगों को मालूम है, पर हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि ये हम लोग का फैमिली का एक सीक्रेट बोल सकते हैं। जैसा आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, पर गूगल में भी आपको प्रॉपर चीज़ नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में क्या गिरा था, क्योंकि हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग बता नहीं सकते। जो भी बोलना गया है, या एक्चुअली जब स्नान यात्रा होता है, मेरा बड़े चाचा जो है सृष्टि हलदर, वो आपका इसका चेयर मतलब सेक्रेटरी भी है सेवायत टेम्पल कमेटी का। तो उसके बाद मेरा दादा करेगा, दादा के बाद हम करेंगे। माँ का जो नहलाया जाता है, जो स्नान यात्रा, जैसे पुरी में स्नान यात्रा होता है, जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है साल में एक बार, उसी दिन हम लोगों के यहाँ पे भी नहलाया जाता है। तो उसी दिन अभी मेरा बड़े चाचा जो है वो करते हैं सृष्टि हलदर, उसके बाद मेरा दादा करेगा, मेरा बड़े भाई करेगा, उसके बाद हम करेंगे। इतना पुराना है उतना तो हम लोगों को भी मालूम नहीं है। लगभग मेरा 50 to 60 पूर्व पुरुष जो है पहले, मतलब सोचिए ना, अगर सभी का 100 करके भी पकड़ेंगे तो लगभग 5-6 हज़ार साल हो रहा है, उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम ये बना था, एक्चुअल जो कालीघाट मंदिर था वो तो ऐसा नहीं था, वो तो एक जैसा हाट जैसा होता है, खर जो होता है, खर का बिजली का जो चाल होता है टाली का, उस तरह का मंदिर था। उसके बाद वो जो राजा थे जो व्यापार करने जा रहे थे, उन्होंने एक चाला बनाया था, एक चाला मतलब सिर्फ एक सिंगल फ्लोर पे ऐसा हुआ था। जैसे अभी 2 है, ऐसे मतलब जो तंबू जैसे किया 2 है, वैसा 2 नहीं था, 1 था, उन्होंने 1 बनाया था। उसके बाद तो फिर जब जितना दिन गया डेवलप होते गए, बात यही है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो आप सच्चे मन से कुछ मांगेंगे तो वो होता है, अगर किसी के बुरा के लिए मांगेंगे वो नहीं होगा। हाँ, आपको मिल जाएगा, काली कथा बोल के एक किताब है, बहुत सारा किताब है जो वहाँ पे पूरा एकदम डिटेल्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। राजा का नाम अभी मुझे याद नहीं है, पर वो डिटेल्स रहता है। काली कथा बोल के एक बुक है, उसमें मेरा पूरा पूर्व पुरुष का किसको मिला था, किसको क्या क्या होते गया, ऐसा पूरा है उसमें, पूरा लिखा हुआ है। अब उसमें मेरा जो दादाजी है, दादाजी के नाम तक दिया हुआ है। इसके बाद मेरे पापा मेरे बड़े चाचा, इन लोगों का नाम नहीं दिया हुआ है, और हम लोगों को भी नाम नहीं है, पर मेरे दादाजी तक नाम दिया हुआ है वहाँ पे उस बोई में, बुक में।